रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हम पढ़े। अब हम प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मीन्स व्हाट, वेजिटेटिव इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ प्लांट में रिप्रोडक्शन हुआ है और वो भी बाय असेक्सुअल। असेक्सुअल मीन्स व्हाट, यहाँ जैसे एनिमल में हमने देखा कि एक ही एनिमल एक ही पेरेंट से बहुत सारे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, वैसे ही यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी प्लांट का एक ही प्लांट बहुत सारे प्लांट जनरेट करता है। उसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। वी कैन से रनर, फर्स्ट इज रनर, सेकंड इज ऑफसेट, थर्ड इज राइजोम, फोर्थ इज शकर, फिफ्थ इज ट्यूबर, सिक्स्थ इज बल्ब एंड सेवन इज लीफ बड। फर्स्ट इज रनर। रनर में कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो नॉर्मली ग्रास आपने देखी होगी कि एक बार हम ऊपर से कट करें तो अपने आप उसमें ग्रो होता है। उसमें एक टिश्यू भी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट यू स्टडी इन 5th चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 11। बट यहाँ ग्रास में कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये लैंड का पोर्शन है, यहाँ कोई ग्रास ग्रो हुआ है तो लैंड के नियर जो साइड होता है उसका स्टेम वो ऐसे मूव करेगा दूसरे बाजू के पार्ट में और वहां से न्यू ग्रास जनरेट होगा। सो ये जो फॉर्म हुआ, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड रनर। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उससे बहुत सारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू ग्रास फॉर्म होती है, ग्रास प्रोड्यूस होती है। वैसे ही ऑक्सिलिस में भी ऐसा ही और ब्राउनी में भी ऐसा ही होगा। तो रनर थ्रू इस तीन प्लांट में रनर थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा और इस जो स्ट्रक्चर है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेटर्स भी बोल सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बोल सकते हैं। देन सेकंड इज ऑफसेट। ऑफसेट में एक ही एग्जांपल आपको दिया है, वाटर हाइसिंथ, और वी कैन से इन एक्वेटिक प्लांट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्वेटिक प्लांट में ये ऑफसेट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। दोनों बोथ आर सेम, बट ऑफसेट में ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ठीक होता है कंपैरेटिवली रनर। तो ऑफसेट में दोनों में सेम है, रनर और ऑफसेट में। रनर में ये पतली स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ऑफसेट में ये बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक होता है, बड़ा होता है। तो ये एक्वेटिक प्लांट में ऑफसेट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और इसीलिए ये जो एक्वेटिक प्लांट है वो पानी में पूरा छा जाता है, इतनी स्पीडी छा जाता है कि ये क्या हो गया पानी में, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल मीन्स व्हाट, कि फॉर एग्जांपल हम कोई फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन करते हो तो क्रॉप के साथ जो अनइवन अननेसेसरी प्लांट ग्रो होते हैं जिसको हमको कट करना पड़ता है, तो वैसे ही यहाँ पानी के ऊपर ये प्लांट सभी छा जाते हैं। और ये जो प्लांट है हमने इंडिया के बाहर से इंट्रोड्यूस करे हैं इंडिया में, क्यों? क्योंकि उसके पास ब्यूटीफुल फ्लावर मीन्स कि ये जो प्लांट है उसमें फ्लावर ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव थे और उसके जो लीव्स का शेप था वो बहुत अच्छा था, इसीलिए ये खूबी थी इस प्लांट में, इसीलिए इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया बाहर से। बट धीरे धीरे पानी में इतना छा गया कि वो ऑक्सीजन ड्रेन करने लगे और ऑक्सीजन मतलब वो कम करने लगे पानी में, इसीलिए सभी जो मछलियां हैं फिश डेथ हो रही थी। इसीलिए ये टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ। देन थर्ड इज राइजोम। राइजोम में क्या होगा, तो आपने टर्मरिक, जिंजर, फिर बनाना वो सब देखा ही होगा कि टर्मरिक में आप एक पार्ट, एक जो नोट्स होती है वो कट करो और वो सॉइल में आप डीप कर देते हो तो उसमें से न्यू जो बर्ड्स थ्रू, यहाँ जो आपको बर्ड दिखाया है वो बर्ड थ्रू न्यू जिंजर या न्यू टर्मरिक ग्रो होता है। तो इससे इसको हम बोलेंगे राइजोम थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देन शकर। शकर में क्या होता है, आपने पुदीना देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये पुदीना का प्लांट है, तो ये जो पुदीना का स्टेम है ये जो वो धीरे से, फॉर एग्जांपल ये लैंड का पोर्शन है वो धीरे से नीचे जाता है, फिर वहां से ऐसे मूव होता है। तो थोड़ा उसका स्टेम अंदर होता है, सॉइल में होता है, थोड़ा बाहर होता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे शकर, जिसका एग्जांपल है पुदीना
देन ट्यूबर, ट्यूबर में अपने पोटैटो देखा ही होगा। पोटैटो जो अनइवन शेप का होता है, जो खड्डा वाला पोर्शन होता है, वहां आइस होती है और आइस थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, आइस थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मैंने जिंजर और टर्मरिक में बताया था, वैसे ही पोटैटो को आप सॉइल में डीप कर दो, फिर उसके बाद उसमें से जो आइस होती है और ये जो बर्ड है वो बर्ड थ्रू न्यू पोटैटो जनरेट होता है। तो ये हो गया ट्यूबर थ्रू असेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पोटैटो है, फिर स्वीट पोटैटो है, डहालिया है, वो ये दोनों टेस्ट में बोथ आर सेम, राइट। उसके बाद बल्ब, बल्ब में गार्लिक आपने देखा ही होगा, ग्रीन गार्लिक और ड्राई ग्रीन ओनियन, उसमें जो अंदर के साइड जो ओनियन और गार्लिक का शेप बनता है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रोपेगेशन होता है, वो बल्ब थ्रू होता है। तो ये हो गया बल्ब थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड लास्ट लीफ बर्ड, ये जो लीफ बर्ड है वो ब्रायोफाइलम मींस के गुजराती में हम बोलते हैं पान फ्रूटी, मींस के ये जो ब्रायोफाइलम का लीफ है उसमें से ये जो है वो बर्ड फॉर्म होगा, बट ये लीफ पर बर्ड फॉर्म होता है, दैट इज वाई स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लीफ बर्ड। यहाँ जो बर्ड फॉर्म हुआ है वो अपने आप न्यू प्लांट ग्रो करेगी, ये भी अपने आप न्यू प्लांट ग्रो करेगी, दैट इज वाई दिस प्रोपेगेशन नोन एज लीफ बर्ड। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन